हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट वॉचमैन में। एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, बी ग्रीडी व्हेन ऑल आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन ऑल आर ग्रीडी। ये कहावत मैं आज आप सबके सामने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कहावत एक बार फिर से ठीक होती, या आप कह सकते हैं बिल्कुल सही होती दिख रही है। हम लोगों ने एक रिपोर्ट आई थी लगभग 2 से 3 महीने पहले, लगभग अक्टूबर के आसपास, कि माइकल बुरी जो कि एक बड़े इन्वेस्टर हैं यूएस के, उन्होंने पुट बाई की है $1.6 बिलियन के 30 जून को। उनका ये मानना था कि यूएस में रिसेशन अभी पीक पर नहीं हुआ है, अभी भी उसमें एक मेजर क्रैश की संभावना है। माइकल बुरी चर्चाओं में तब आए थे जब उन्होंने 2008 के ग्रेट फॉल को पहले प्रिडिक्ट कर लिया था। तो ऐसा तो होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है और मार्केट ने एक गजब का रिवर्सल दिया है और मार्केट डेली न्यू हाईज पे हाईज बनाता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अगले हफ्ते बैंक निफ्टी जो मेजर इंडाइसेस हैं वो कैसे मूव कर सकते हैं। हमने देखा कि बैंक निफ्टी में एक गजब का रिवर्सल आया हुआ था और उसने एम पैटर्न जो कि यहाँ पे 43,617 पे फॉर्म किया था और वो लगभग कंप्लीट भी हो गया था, मगर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि 41,868 के अराउंड 42,113 के अराउंड से बैंक निफ्टी ने एक गजब का रिवर्सल लिया है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस तेजी का कारण क्या है। इन तेजी के सिर्फ एक कारण नहीं है। आप लोगों के मन में होगा कि ये इलेक्शन का इम्पैक्ट है या और भी कोई कारण है, या एफआईज के जो परचेज के ऑर्डर है वो दोबारा वापस आ चुके हैं इसलिए हो सकता है। सिर्फ इसके एक या दो कारण नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई कारणों में सबसे जो नया कारण सामने आया है वो फेड के द्वारा जो नई स्टेटमेंट आई है कि फेड रेट हाइक को पॉज करके अब कटौती करने की भी सोच रहा है। आपके सामने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट खुला हुआ है, तो हम ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक गजब का ब्रेकआउट दिया हुआ है अराउंड 46,940 के बाद। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि क्या ये रैली पीक हो चुकी है, क्योंकि हम लगातार देख सकते हैं कि एक गजब का रिवर्सल के बाद हर वीकली कैंडल पिछले वीकली कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि जो कैंडल हमारी क्लोज हुई है वो 48,143 के आसपास क्लोज हुई है, जो कि पिछले वीक से लगभग 881.55 पॉइंट्स ऊपर बंद हुई है। तो हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उनके दिमाग में होगी कि अरे यार इतनी बड़ी तेजी तो हो गई, अब और कितनी तेजी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अभी तो बड़े बैंक्स जो हमारे हैं, जो मेजर बैंक्स हैं, अभी तो उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू भी नहीं किया है। अभी तो ये जितनी भी रैली है वो सेंटिमेंटल रैली है, वो न्यूज बेस्ड रैली है और पीएसयू स्टॉक्स ने अच्छा किया है, उस बेसिस पर अभी बैंक निफ्टी लगभग आप देख सकते हैं कि 5,772 पॉइंट्स की रैली इसने लगभग दी है। और ये रैली रिसेंट टाइम्स में काफी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि 2021 के बाद हमने इतनी बड़ी रैली नहीं देखी है। मगर एक बार हम सबसे अपने जो भरोसेमंद टूल है, जो हम सभी रिटेल इन्वेस्टर जानते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसको लगा के देखते हैं और देखते हैं क्या हाल आगे बन सकता है। तो चलिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फिर से लगा के देखते हैं और देखते हैं कि अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहां से एक फिबोनाची लेवल को ड्रॉ कर दिया है और अगले लेवल्स के लिए हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगले बड़े लेवल्स की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो वो अगला लेवल आ रहा है 51,092 के आसपास, जो कि अभी भी यहां से लगभग 3,000 पॉइंट्स दूर हैं। मतलब कि जितनी रैली हो चुकी है उतनी ही रैली अभी पेंडिंग भी है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अगर मार्केट में अभी भी लगभग 5 to 7% का अपसाइड बाकी है। बैंक निफ्टी को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम पर चेंज करें तो हमें पिक्चर और थोड़ी क्लियर होते हुए दिखेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से फिर से चैनल में था और ये चैनल के ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है। हमने फ्राइडे को देखा कि लास्ट के 2 बजे के बाद एक गजब का मूव आया था और उसने बैंक निफ्टी को 48,100 के ऊपर एक अच्छे तरीके से बैठा दिया था। अब अगर बैंक निफ्टी 48,143 के ऊपर, जो कि इसका प्रीवियस हाई है लगभग आपका 48,185, उसको अगर ये
क्रॉस कर देता है तो फिर समझ जाइए कि अगले बड़े टारगेट्स हो सकते हैं 48,646 और 48,935। बैंक निफ्टी को अब हमने 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चेंज कर दिया है और हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 5 दिसंबर के बाद से आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस चैनल में बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, जबकि निफ्टी लगातार नए लाइफ हाइज लगाता जा रहा है। मगर एक तरीके से बैंक निफ्टी थोड़े से कंसोलिडेशन मूड में दिख रहा है। मगर फ्राइडे को हमने देखा कि लास्ट के 1 से 1.5 घंटे में इसने गजब की तेजी दिखाई थी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक मार्कर भी लगा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक कंटिन्यूअस चैनल में बैंक निफ्टी पिछले 1 हफ्ते से मूव कर रहा था और फाइनली अब ये जाके ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी 48,250 के ऊपर निकलता है, जो कि लगभग प्रीवियस डे का हाई था, तो हम ये देख सकते हैं कि एक नया हाई फिर से हमारा वेट कर रहा है। तो अगले लेवल्स क्या हो सकते हैं? इस लेवल्स के लिए मैंने अपने चार्ट पर ये मार्क करके रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि अगर 48,227 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर एक बड़ा टारगेट फिर से होगा 48,646 के बाद और उसके बाद 48,935 के बाद। तो चलिए हम देख सकते हैं कि मंडे को हम कैसे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मंडे के लिए अगर बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा ये वाला रीजन, जो कि मैंने पिंक कलर से मार्क करके रखा हुआ है। और ये चैनल के ब्रेकडाउन के जस्ट बगल में एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है, जो कि लगभग 47,970 से 48,050 के रेंज का है। तो अगर बैंक निफ्टी 48,227 के ऊपर एक कुछ टाइम बिताता है तो उसके बाद हम एक अच्छा अप मूव देख सकते हैं लगभग 300 से 400 पॉइंट्स का, जो कि इसके लिए इसका पहला टारगेट होगा लगभग 48,650 और दूसरा टारगेट बड़ा टारगेट और होगा 48,935 का। तो फाइनली दोस्तों मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात देखिए ये है कि अभी भी हम लोगों के दिमाग में वही बात चल रही है कि काफी तेजी हो गई, अब शॉर्ट करने का समय है, अब पुट बाई करने का समय है। मगर मैं आप लोगों को ये बार बार बोल देना चाहता हूं कि मार्केट का ट्रेंड अपना फ्रेंड होता है। मार्केट का ट्रेंड जब तक आपको क्लियर इंडिकेशन न दे कि मार्केट अब बेंड हो रहा है या बेयरिश स्टार्ट हो रहा है, तब तक आप लोग हेविली शॉर्ट या पुट खरीदने की ना सोचें। ये इसलिए है क्योंकि मार्केट एक नए स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। मार्केट को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पिछले 1 साल में या 1.5 साल में कुछ ऐसे बड़े मूव्स नहीं आए हैं। बड़े मूव्स आने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 1-2 हफ्तों के लिए 1-2-4-5% की मूव आ जाए। बड़े मूव्स तब होते हैं जब हमारे इंडाइसेस, जो कि हमारे इंडेक्स हैं, वो मल्टीफोल्ड रिटर्न हैं, जैसे 10% के आसपास, 20% के आसपास, तो उसको कहते हैं कि मार्केट में गजब की तेजी है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरे हिसाब से अगर आप लोग देखें तो आपको ये मार्केट बाय ऑन डिप के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि बाय ऑन डिप्स का मतलब होता है कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। आप कहीं पर भी हाई पर ही ना खरीद लें या फिर आप मार्केट बढ़ता जा रहा है उसी फ्लो में खरीद लें। तो इससे क्या होगा कि आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड में ज्यादा फेवरेबल आपके प्रति नहीं बैठेंगे। इसलिए जब भी मार्केट डिप दे आप लोग पार्टिसिपेट करें। मार्केट काफी अच्छा है, इंडियन मार्केट पे वर्ल्ड भरोसा कर रही है, तो आप लोग भी करें और इस मार्केट के बुल रन में पार्टिसिपेट करें। बस आज के लिए इतना ही। मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों।